दीपक और टूटी हुई घड़ी। एक छोटे से गांव के एक पुराने घर में दीपक अपने माता पिता के साथ रहता था। घर की दीवारें कच्ची थीं और छत से बारिश में पानी टपकता था, लेकिन दीपक का मन खुशियों से भरा था। रात के खाने के समय उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटा दीपक, चाहे हम कितने भी गरीब क्यों न हो, अपनी ईमानदारी कभी मत छोड़ना। सच बोलना ही सबसे बड़ी दौलत है। दीपक ने अपनी माँ की बात गांठ बांध ली। अगले दिन दीपक स्कूल के लिए निकला। उसके पैर में फटी हुई चप्पलें थीं, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था। स्कूल के खेल के मैदान के पास झाड़ियों में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। दीपक रुका और झुककर देखने लगा। वहां घास के बीच एक बहुत ही सुंदर और महंगी दिखने वाली घड़ी पड़ी थी। दीपक ने घड़ी को हाथ में उठाया। उसका सुनहरी पट्टा सूरज की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उसका कांच एक तरफ से थोड़ा टूटा हुआ था। दीपक ने ऐसी कीमती चीज पहले कभी हाथ में नहीं पकड़ी थी। उसने सोचा कि इसे बेचकर वो अपनी माँ के लिए नई साड़ी और घर की छत के लिए नई खपरेल खरीद सकता है। तभी दीपक को अपने पिता की आवाज याद आई, बेटा, मेहनत की रोटी ही सबसे मीठी होती है। दूसरों की चीज पर अपना हक जताना चोरी है। दीपक का मन एकदम साफ हो गया। उसने घड़ी को अपनी जेब में रखा और सीधा अपने कक्षा अध्यापक मिश्रा सर के दफ्तर की ओर दौड़ पड़ा। दीपक ने मिश्रा सर के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर जाकर उसने बड़ी विनम्रता से वो टूटी हुई घड़ी सर की मेज पर रख दी। सर, ये मुझे मैदान में मिली है। ये बहुत कीमती लग रही है। किसी बच्चे की गिर गई होगी, दीपक ने हाफते हुए कहा। मिश्रा सर ने घड़ी को हाथ में लेकर देखा। उन्होंने पहचान लिया कि ये स्कूल के सबसे धनी लड़के यश की घड़ी है। सर ने दीपक के सिर पर हाथ रखा और बोले, दीपक, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद इसे छिपा लेता। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। कुछ ही देर में यश रोता हुआ मिश्रा सर के पास आया। उसके साथ उसके पिता भी थे। सर, मेरी पसंदीदा घड़ी खो गई है। वो मेरे दादाजी की आखिरी निशानी थी, यश ने सिसकते हुए कहा। मिश्रा सर ने मुस्कुराते हुए मेज की ओर इशारा किया। यश ने अपनी घड़ी देखी और खुशी से उछल पड़ा। ये मिल गई। टूटी है तो क्या हुआ, मैं इसे ठीक करवा लूंगा, उसने कहा। फिर मिश्रा सर ने यश को बताया कि कैसे दीपक को ये घड़ी मिली और वो खुद इसे लौटाने आया। यश दीपक की ओर मुड़ा और उसका हाथ थाम लिया। अगले दिन सुबह की प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य ने दीपक को मंच पर बुलाया। पूरे स्कूल के सामने उसकी ईमानदारी की कहानी सुनाई गई। प्रधानाचार्य ने कहा, आज दीपक ने हमें सिखाया कि ईमानदारी गरीबी से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तालियों की गूंज से पूरा मैदान भर गया। दीपक को पुरस्कार में एक नया स्कूल बैग और ढेर सारी किताबें मिली। स्कूल के गेट पर उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। जब दीपक ने उन्हें अपना इनाम दिखाया तो पिता ने उसे गले लगा लिया। उस दिन दीपक ने जान लिया कि टूटी हुई घड़ी ने उसे जीवन का सबसे अनमोल सबक सिखा दिया था।